हरि ओम। गं गणपतये नमः। ओम श्रीं श्री सरस्वत्यै नमः। सद्गुरुभ्यो नमः। गीता मात की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। गीता धर्मशास्त्र है। गीता दो मित्रों का संवाद है। एक मित्र को विषाद हुआ, दूसरे मित्र ने प्रसाद दिया। गीता समझने के लिए थोड़ा भगवान से मित्रता करनी चाहिए। क्यों? कृष्ण कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मेरा हृदय है, और हृदय मित्र को दिया जाता है। भगवान ने अर्जुन से कहा, हृदय, गीता में हृदयम पार्थ है। अर्जुन है मेरा हृदय है। दो मित्र आपस में बात करते हैं तो उनकी मुद्रा का याद करो। एक हाथ कंधे पर, एक हाथ कान के पास मुंह। इस तरह से दो मित्र बात करते हैं। गीता दो मित्रों का संवाद है। गीता उपनिषद है और गीता दूध है। गीता अमृत है। गीता के लिए कहा गया ये दूध है। उपनिषद सब गाय है। सर्व उपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदन। दुहने वाला सब उपनिषद गाय है। दूध दुहने वाला गोपाल स्वयं भगवान कृष्ण है। और अर्जुन को बछड़ा बनाया। बिना बछड़े के दूध गाय बनाती नहीं है, दूध नहीं देती। गीता अमृत दुहे नमः। अमृत, गीता रूपी अमृत दूध भगवान ने दुहा। किस लिए दुहा? हम लोगों के लिए। ये गीता भगवान ने आदि में, सृष्टि के आदि में भगवान ने कहा, मैंने सूर्य को सुनाया। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को सुनाया, मनु ने इक्ष्वाकु को सुनाया अपने पुत्र को। इस तरह से राज ऋषियों में, ऋषियों की परंपरा में था गीता। भगवान ने कहा कि अर्जुन ये बहुत समय से लोप हो गया था, लोप प्राय हो गया था। अब भगवान ने इसको फिर से प्रकट कर। गीता कोई नई चीज नहीं है, गीता पुरातन है, युग युग से चली आई, शुरू से सृष्टि के साथ ही चली आई है। तो ये ज्ञान को भगवान ने प्रकट करने के लिए माध्यम चाहिए। तो अर्जुन को कोई मोह नहीं था, भगवान ने ही उनको निमित्त बनाने के लिए उनको मोह किया। तो ये उनकी अर्जुन ने इसलिए प्रश्न किया, इसलिए मोह हुआ कि लोगों का कल्याण कैसे होगा। तो इसलिए अर्जुन को माध्यम बना करके फिर से भगवान ने ज्ञान को प्रकट किया। रामायण में आता है, पार्वती जी ने जब प्रश्न किया कि मेरा मोह नहीं नष्ट हो रहा है, तो शंकर जी ने कहा, पार्वती तुमको कोई मोह नहीं है, तुम जगत के कल्याण के लिए ये प्रश्न कर रही हो। उसी तरह से अर्जुन का भी था। अर्जुन, जब भगवान ने कहा अर्जुन से कि मैंने सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश किया था, अर्जुन को कोई शंका नहीं थी। लेकिन अर्जुन ने देखा आगे जाकर के लोग शंका करेंगे मेरे मित्र पर कि कहाँ द्वापर में कृष्ण प्रकट हुआ और कहाँ सृष्टि के आदि में सूर्य से कहा था। तो मेरे मित्र की शब्दों पर कोई शंका करे तो दूसरा कोई शंका करे तो मेरे को तकलीफ होगी, इसलिए मैं ही शंका करके इसका निवारण करा लूँगा, तो लोगों का निवारण, शंका का निवारण हो जाएगा। इसलिए अर्जुन ने प्रश्न किया, हमारे सामने अभी पैदा हुए हो, सृष्टि के आदि में सूर्य को कहा था, ये कहाँ की तुम बातें करते रहते हो, दोबारा झूठ बोलना कभी नहीं चाहता, बहुत डिंग मारते हो। भगवान ने कहा, अर्जुन मैं डिंग नहीं मारा, मैं सच कह रहा हूँ। भगवान ने उनके संदेह का निवारण किया। अर्जुन, तेरा मेरा सबका बहुत जन्म हो चुका है, लेकिन मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों के जैसा नहीं है।
मेरे जन्म कर्म को सब नहीं जानते हैं, मैं सब जो बीत गया उसको भी जानता हूँ, आगे होने वाला भी जानता हूँ, अब भी जानता हूँ, तो नहीं जानता। इस तरह से भगवान ने गीता में अर्जुन की शंका का निवारण किया। गीता धर्म शास्त्र है और कोई भी शास्त्र को, कोई भी पुराण को धर्म शास्त्र की उपाधि नहीं दी गई, इसलिए कि कोई न कोई बातें सब में रहती हैं। प्रकृति का वर्णन सबसे ज्यादा कम प्रकृति का वर्णन भागवत में है। भागवत में कोई प्रकृति का निरूपण ज्यादा नहीं है, फिर भी कुछ है, कुछ विवाह शादियों का भी है और भी है, लेकिन गीता में कुछ नहीं है। गीता में अर्जुन का एक ही प्रश्न है, मेरा कल्याण कैसे हो बताए। बस एक ही लक्ष्य उसका बार बार। भगवान सब तरह से उनको सारे मार्ग बता रहे हैं, कर्म योग, उपासना योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, सब बताए हैं। यहाँ तक कि योग साधना से शरीर कैसे त्याग करते हैं, कौन कौन सी गतियाँ प्राप्त होती हैं, कि कल के लिए अर्जुन के मन में ये शंका न रह जाए कि मेरे को ये बात तो नहीं बताई थी। और पढ़ने वालों के भी मन में किसी को सीधे रास्ते जाना पसंद होता है, किसी को कठिन मार्ग से चलना पसंद होता है, सबकी अपनी अपनी रुचि है। तो गीता में सब बता दिया है, जिसको जो मार्ग पसंद हो। इसलिए भगवान ने जो 18वें अध्याय में अर्जुन ने को कह दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य, उसके पहले भगवान ने सारे धर्मों का निरूपण किया। बाद में भगवान ने कहा अर्जुन छोड़ दे सब, मैंने अब तक मेरे ही वचन तो छोड़ दे, अब तो एक ही काम कर, मेरी शरण में ले, आखिरी एक। तो भगवान ने इसलिए पहले ऐसा है, किसी को कोई मार्ग पूछे और उसको एक मार्ग बता दे तो इधर से चला जा, अब आगे जा करके उसको कोई कह दे मार्ग ठीक नहीं, तो वो तो दूसरा मार्ग बहुत अच्छा था, तो उसके मन में शंका हो जाएगी। तो संशयात्मा विनश्यति, संशय वाला मार्ग नहीं खोज पाता, पहुंच लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता। इसलिए भगवान ने एक मार्ग नहीं बताया। अर्जुन बार बार एक आता, आप तो इधर उधर की बात करके मेरी बुद्धि में भ्रम पैदा कर रहे हैं क्या? आप मेरी तरफ देखिए, मेरे कल्याण की बात बताइए। भगवान फिर कुछ बताने लगे। इसलिए भगवान ने अर्जुन को सारे मार्ग बता दिए, और वो बार बार पूछता रहा मेरे कल्याण का बताओ, मेरे को निश्चित करके बता दीजिए। लेकिन भगवान ने निश्चित करके नहीं बताया, सारे मार्ग बता दिए। उसके बाद 18वें अध्याय में कह दिया कि अब तेरी इच्छा हो जिधर जा। तब अर्जुन घबराया। भगवान ने कहा अब मैं तेरे को बताऊंगा। पहले कहा तो बुद्धि के शरण ले, तो अर्जुन कहा मैं तो बुद्धि भी आपको सौंप दी, तो किसी संत की शरण जाओ, किसी जानकार की शरण जाओ, उनकी सेवा कर, उनसे जाके प्रश्न पूछो, बताएंगे। मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे को कहीं जाने को नहीं। सब भगवान ने रास्ते बता दिया। फिर कह दिया जब तेरी इच्छा हो जिधर जा। मेरी इच्छा भी तो मैंने आपको सौंप दी, मेरे को क्या पता। तब भगवान ने देखा वे पूरी तरह मेरी शरण में आया, तो कहा कि बच्चों बताया सब छोड़ दे, मेरे ही धर्म मैंने बताया, उसका धर्मों का मैं ही करता हूँ, सब छोड़ दे, अब तो मेरी शरण में जा। माम एकम शरणं व्रज, तेरे को जो पापों की चिंता है सब पाप तेरे खत्म करना, बस तू मेरी शरण में जा। इसलिए गीता शरणागति का मार्ग है। गीता मध्यम मार्ग है, न कृष्ण बहुत कृष करना का है, न बिल्कुल छूट देने का है, मध्यम मार्ग है। ये गृहस्थियों का धर्म गीता, ये गीता है। कहते हैं कि सारे उपनिषदों का समूह ये गीता है। कहते हैं कि ये एक एक श्लोक को उपनिषद के रूप में बताया है इसको विद्वानों ने। कहते हैं कि परंतु गीता के रूप में मधुर बना दिया है। गीता के रूप में उपनिषदों को मधुर बना दिया। उपनिषद सबके समझ में नहीं आ सकता था, सबके पास नहीं पहुंच सकता था। संगीत में उपनिषद है, माधुर्य इसमें। और कहते हैं कि ये
लोगों के मन को आकर्षित करने वाली, लोगों के कानों में प्रवेश करने वाली, पवित्र हृदय को पवित्र करने वाला ग्रंथ है। उपनिषद सबके कान में नहीं जा सकती थी, गीता तो पशु पक्षी के कान को भी पवित्र कर देती है। पेड़ पौधे भी गीता को सुनकर आनंद लेते हैं। एक गीत है, गीत भी तो है, तो किसका गीत है? इस संगीत के गायक वही बांसुरी वाले मनमोहन गोपी जन वल्लभ श्याम सुंदर हैं, जो विषाद के अवसर पर भी एक दिव्य संगीत गाते हैं। और अर्जुन के हृदय को अपना हृदय प्रदान करने के लिए पहले सम्मुख होना चाहिए। तो अर्जुन के हृदय को भगवान ये गीत गा के अपने सम्मुख करते हैं और फिर अपने हृदय का दान करते हैं। कहते हैं कि ऐसा है गीता कि दो मित्रों की बातचीत है इसको, तो मित्रों की बातचीत में गोपनीयता नहीं होती, छिपाव नहीं होता और कठोरता भी नहीं होती। गुप्त से गुप्त बात कहनी हो तो इशारा कर दिया, भाई बात तो गुप्त है लेकिन मैं सरल ढंग से तुमको कह देता हूँ। इसमें कोई दांव पेच नहीं होते, मित्रों की बात में दांव पेच नहीं होते। गीता को जानने के लिए सबके लिए छुट्टी है। ये सार्वभौमिक सार्वजनिक ग्रंथ है, सार्वदेशिक ग्रंथ है, सार्वभौमिक ग्रंथ है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन अब तुम इधर उधर मत देखो, हाथी चिल्ला रहे हैं कि घोड़े चिल्ला रहे हैं कि दुर्योधन है कि युधिष्ठिर है, किसी की तरफ मत देखो तुम। अब तुम युद्ध करो और देखो मेरी तरफ, देखते रहो मेरी तरफ, युद्ध करते रहो। माम अनुस्मर युद्धि, मेरा स्मरण कर, स्मरण मेरा कर और व्यवहार कर। ये हम लोगों के लिए है, गृहस्थी है, युद्ध है। इस गृहस्थ में अपने कर्तव्य कर्म सब करते रहो और देखते रहो भगवान की तरफ। ये ऐसा है ये भाग गीता। गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये हम लोगों के लिए भगवान ने। और ये गीता का प्रागट कहाँ हुआ? युद्ध भूमि में। न कोई वन में हुआ है, न कोई गंगा किनारे हुआ है, न कहीं पहाड़ों पर हुआ है। युद्ध की भूमि में गीता का प्रागट हुआ है। ये गीता हम लोगों के लिए एक गृहस्थ रूपी युद्ध में आई है, ये हम लोगों के लिए आई है। एक गृहस्थी भी एक युद्ध है और अंदर भी अपने युद्ध है। आसुरी और दैवी संपदा दोनों भीतर है, दोनों विचार चल रहे हैं। तो ये गीता दैवी विचारों पर विजय के लिए गीता है। और परिवार में ये युद्ध है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आपस में टकराती हैं, लेकिन ये गीता हम लोगों को ऐसी दृष्टि देती है कि हम शांति की खोज में लगते हैं और शांति मिल जाती है। इसलिए गीता के जैसा ग्रंथ गीता ही है। सर्व उपनिषदों गाओ दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। वो दूध पीने वाले कौन है? सुधीर। सुधीर मतलब जो शुद्ध बुद्धि वाले हैं वो पीते हैं अमृत। अर्जुन तो बछड़ा बना है, वो तो दूध पी रहा है, लेकिन जो पात्र में दूध है वो हम लोगों के लिए है। सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम भयेत्। कहते हैं कि और सब ग्रंथों से क्या लेना देना है। जब गीता मिल गई तो और उपनिषदों से शास्त्रों से क्या लेना देना है। गीता सब शास्त्रों का सार आ गया। और इसका प्रश्न कौन कर रहा है? धृतराष्ट्र जो अंधा है। एक अंधे ने प्रश्न किया है और उसको और संजय ने सुना है, लेकिन उसको क्या मिला सुनकर? गीता धृतराष्ट्र ने भी सुनी, गीता संजय ने सुनी, गीता अर्जुन ने सुनी, और वैसे गीता पूरी हनुमान जी ने सुनी ध्वजा पर, लेकिन सबको अलग अलग उसका। तो जैसा जिसका भाव है उसको वैसा गीता समझ में आ जाए। धृतराष्ट्र को क्या समझ में आया? अंधा बाहर से भी भीतर से भी। तो इसको गीता सुनने के लिए श्रद्धा की आंख, प्रेम की आंख